जीवों का विकास, इवोल्यूशन। जीवों का विकास किसे कहते हैं, जीवों का विकास क्यों होता है एवं जीवों का विकास क्यों आवश्यक है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में कभी न कभी आया होगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अंत तक बने रहे। जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अपने घरों में या फिर अपने आसपास में ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो पहले दिन से बोलना, चलना, खाना या खेलना कूदना सीख जाता है? क्या नहीं, वो पहले दिन से ना ही बोलना सीखता है, ना ही चलना, ना ही खेलना, ना फिर खाना था, कोई भी एक्टिविटी वह नहीं कर पाता। परंतु क्यों? परंतु इसका रीजन यह है क्योंकि उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है, पहले वह 1 साल का होता है, 2 साल का, उसके पश्चात 3 दिन के बाद 4, 4 के बाद 5, वैसे वैसे उसका प्रोसेस क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। वैसे वैसे क्या करता है, वो अन्य गतिविधियां अर्थात एक्टिविटियां करते जाता है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग किसी भी प्लांट अर्थात पेड़ या पौधे की बात करें तो वह क्या पहले दिन से फूल या फिर फल देना प्रारंभ कर देता है? क्या नहीं, उसका भी क्या होता है, कुछ प्रोसेस होता है। ओके, तो सर्वप्रथम क्या होता है, कोई भी विषय अर्थात कोई भी किसी भी पेड़ या फिर पौधे क्या होता है, सर्वप्रथम प्लांट बनता है। प्लांट के पश्चात क्या होता है, उसमें पत्ती आता है, उसके पश्चात ब्रांचेस आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस पेड़ में क्या होता है, वृद्धि होता है। और एक ऐसा समय आता है जिसके बाद क्या होता है, वह फूल एवं फल देना प्रारंभ कर देता है। ओके, तो चलिए हम लोग इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास को या प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो ये सभी क्या है, गेंदा फ्लावर है। ओके, तो क्या जो गेंदा फ्लावर होता है वो क्या पहले दिन से ही पूर्ण रूप से खिल जाता है? क्या नहीं, इसका भी कुछ क्या होता है, प्रोसेस होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके पश्चात हम खाना को बाहर कर देते हैं? क्या नहीं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग खाना खाते हैं, उसके पश्चात क्या होता है, जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है अर्थात उसका पाचन होता है। उसके पश्चात हमारे जो शरीर में क्या होता है, बहुत सारे प्रक्रिया होता है जिससे हमको क्या बोलता है, एनर्जी मिलता है। उसके पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होता है, किसी भी कार्य में एक प्रोसेस होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स। ओके, तो सर्वप्रथम ये फ्लावर्स क्या होता है, सर्वप्रथम इसमें डोरी आता है। ओके, तो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कि इस प्रकार से इसमें डोरी होता है। ओके, उसके पश्चात जैसे जैसे कुछ दिन होता है तो उसमें क्या होता है, पत्तियां आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, एक जो फ्लावर्स का क्या होता है, पार्ट अर्थात पंखुड़ी होता है। ओके, तो उसके पश्चात पंखुड़ी में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होता है, तो इस प्रकार से दिखा देता है। और 1 से 2 दिनों के बाद इस पंखुड़ी में क्या होता है, थोड़ा चेंजेस होता है। यहाँ जो पत्ती होता है वह बाहर आना प्रारंभ हो जाता है। और एक ऐसा समय आता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूल होता है प्रॉपर रूप से खिल उठता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके 2 से 4 दिनों के पश्चात जो पत्ती है क्या होता है, सूखना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही इसके 6 से 7 दिनों के पश्चात पूर्ण रूप से सूख जाता है। तभी सूख जाता है, इसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग, इससे बहुत सारे और जो गेंदा प्लांट उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या पहले दिन से सभी प्रोसेस हुआ क्या नहीं, अर्थात ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो इस सिंपल वर्ड्स में आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का विकास किसे कहते हैं, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ट्री एंड प्लांट से जीव है या फिर नहीं। ओके, तो यह भी क्या है, एक जीव है। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने डायनासोर्स का नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो डायनासोर्स के बारे में समझने के लिए चलिए हम लोग आज से लगभग 2400 ईयर्स आगे चलते हैं। ओके, तो आज से लगभग 2000 से 4000 वर्ष पूर्व, ओके, तो 2000 to 400 years ago in all over the world have presented our dinosaurs in all over the world। अर्थात आज से लगभग 2000 से 4000 वर्ष पहले पूरे पृथ्वी पर डायनासोर्स ही उपस्थित थे।
परंतु ऐसा क्या हुआ होगा कि जो डायनासोर है वह आधुनिक समय में उपस्थित नहीं है और वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। तो चलिए इसके पीछे के रीजन को समझने का प्रयास करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनासोर पूरी पृथ्वी पर 2000 to 400 ईयर्स एगो क्या पूरी पृथ्वी पर ही विद्यमान थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय क्या है डायनासोर के प्रॉपर रूप से 60 से 70 संसाधन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर है वो पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान रहा। ओके, इसके साथ ही डायनासोर में बहुत सारे वेरिएशन अर्थात विभिन्नता थे। किसी का आकार छोटा था, किसी का आकार बड़ा था, किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर थे, कोई उड़ने वाला थे, कोई शाकाहारी थे और कोई मांसाहारी थे। अर्थात इस प्रकार से डायनासोर में भी क्या बहुत सारे वेरिएशन अर्थात विभिन्नता। ओके, तो डायनासोर को क्या है प्रॉपर रूप से विस्तार से अर्थात संसाधन नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से जो डायनासोर है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ओके, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जो डायनासोर है उसको क्या हुआ, उसको अपने जो प्रकृति है अर्थात अपने जो आवास उसमें पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो डायनासोर है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आप आखिर डायनासोर के बारे में लोगों को किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। ओके, यह भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा कि आखिरकार चलिए डायनासोर के बारे में हमको तो पता चल गया, परंतु आखिरकार डायनासोर का खोज किस प्रकार से हुआ होगा। तो डायनासोर का पता क्या उसके फॉसिल से पता चलता है। व्हाट इज फॉसिल अर्थात जीवाश्म क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसके नाम से स्पष्ट फॉसिल अर्थात जीवाश्म अर्थात जीवों के अवशेष को एक जीवाश्म कहते हैं। ओके, तो जो डायनासोर क्या थे पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे, जिसकी वजह से उसका जो फॉसिल था जीवाश्म क्या पूरी पृथ्वी के बहुत सारे जगहों में मिलता है। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के जो लंबेटा घाट नियर जबलपुर था, जबलपुर में भी क्या थे इसकी जो अवशेष है वह हमको मिलता है। तो इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन अर्थात पुष्टि होता है कि जो डायनासोर है वो पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे, साथ ही उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। ओके, परंतु इसके साथ ही डायनासोर के समय में भी पाए जाने वाले कुछ ऐसे भी जीव थे जो डायनासोर के समय उपस्थित थे, उससे पहले भी उपस्थित थे और आधुनिक समय में भी उपस्थित है। ओके, तो कैसे कौन कौन से तो चलिए इसको समझते हैं। एग्जांपल एल्गी, फॉन, मास, ट्राइकस, गिंको एंड एमनेमस resembling grass insects such as cockroaches. So basically these are particular of the organisms also present at the during period of dinosaurs before the dinosaurs and also present at the during period of non-stop in all over the world. ओके, तो ये सभी जो क्या थे डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे, आधुनिक समय में भी पाए जाते हैं और डायनासोर के पहले भी पाए जाते थे, परंतु ये जीव कैसे विलुप्त नहीं हुए। तो चलिए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, शायद ये जितने भी जो जीव है जो आधुनिक समय में भी उपस्थित है, जो कि डायनासोर के समय भी उपस्थित है, वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल या फिर प्रकृति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया, जिसकी वजह से क्या है वो डायनासोर के समय में भी उपस्थित है, उससे पहले भी उपस्थित है और आधुनिक समय में भी उपस्थित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास क्या होता है। ओके, जीवों का विकास क्यों होता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में क्या होता है समय के अनुसार बदलाव होता है, उसके क्लाइमेट में एनवायरनमेंट अर्थात जलवायु हो गया, वातावरण में क्या होता है समय के अनुसार चेंजेस अर्थात समय के अनुसार बदलाव होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है तो हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ जीव कुछ संख्या में क्या होता है लगातार कमी हो रहा है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव है जिसकी वृद्धि लगातार हो रहा है, साथ ही कुछ ऐसे भी जो है जिसको क्या होता है ओरिजिन होता था नए जीव की उत्पत्ति होता है। परंतु ये सब क्यों होता है, तो यह क्या होता है प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव होता है उसी के कारण होता है। ओके, जीवों का विकास क्यों आवश्यक है, तो किसी भी जीवों को अपने प्रेजेंस बनाए रखने के लिए जीवों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो जैसे कि क्या होता है कोई भी जीव क्या होता है जैसे कि एनवायरनमेंट क्या होता है चेंजेस होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कुछ ऐसे जीव होता है जो उसको क्या होता है अपने अनुसार ढा लेता है, जिसकी वजह से लंबे समय के पश्चात वो नए जीव क्या होता है एक प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके,
मान ले जाए कोई भी जो जीव है क्या होता है वह अपने आप को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढालेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, वह एक्सटिंक्ट तथा समाप्त भी हो सकता है। इस वजह से क्या है, जीवों को क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव होना था, जीवों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। थैंक यू।